अब आते हैं कोडेड इनइक्वालिटी। कोडेड इनइक्वालिटी में इसमें ऐसे क्वेश्चन आएगा कि पी डॉलर क्या वो कार देता है, पी क्या उससे छोटा नहीं है। इसको कैसे करना है, इसको ऐसे टेबल बनानी है। जैसे यहाँ पर लिखेंगे सिंबल, यहाँ पर सिंबल लिखेंगे। इसमें क्या है कि जैसे यह है कि डॉलर का अर्थ है पी क्या उससे छोटा नहीं है और ना ही बराबर है। ठीक है, तो ना छोटा नहीं है और ना ही बराबर, तो क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि इसका संबंध क्या होगा, ये। ठीक है, अब एट द रेट क्या है, का अर्थ है पी क्या उससे बड़ा नहीं है, यानी कि बड़ा नहीं है। बड़ा नहीं है तो क्या होगा, छोटा या बराबर होगा। इस प्रकार इनके ये सिंबल निकला है, ये सिंबल। ठीक है, इनका यूज़ करेंगे। इसका क्या है, ये, इससे हमने ये निकाल लिए। ठीक है, और इन्हीं का यूज़ करेंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोडेड के। अब यहाँ पर जे स्टेटमेंट दी हुई है कि जे डॉलर एम, यानी कि डॉलर का अर्थ क्या है, ये यहाँ पर ये है, यानी कि ग्रेटर देन एन एट द रेट का अर्थ है लेस देन और इक्वल टू, और कॉपरेट का अर्थ है लेस देन। ये सिंबल है, तो इनकी हमें स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी सिंबल्स यूज कर। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट बन गई, जे ग्रेटर देन एम ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन और इक्वल टू एट द रेट। अब इसको, ये हमारी स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इसमें हम फ्लो चेक करेंगे। पहला कंक्लूजन देखते हैं, एन कॉपीराइट जे। कॉपीराइट का मतलब क्या है, कॉपीराइट का मतलब है लेस देन, यानी कि एन लेस देन जे, यानी कि क्या है, एन लेस देन जे। एन को देखो, एन कहाँ पर है, सॉरी, हमारी स्टेटमेंट जो है वो है जे ग्रेटर देन एम ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन इक्वल टू एन। अब हमें ये कंक्लूजन चेक करना था, एन लेस देन जे। तो लेस देन जे, एन कहाँ पर है हमारा, ये रहा, और जे कहाँ पर है, यहाँ पर। अब पहले फ्लो चेक करेंगे। फ्लो चेक करेंगे तो फ्लो तो सेम है, डायरेक्शन सेम है। अब देखें एन की तरफ 50 सब में 100, यहाँ पर 100% सिंबल हो गए यूज़ हुए हैं, तो 100% सिंबल यूज़ हुए हैं, तो 100% का ही प्रेफरेंस देनी है, 100% का ही आएगा। लेकिन एन की तरफ क्या होना चाहिए, टेल, तो एन की तरफ टेल ही है, लेकिन फर्स्ट कंक्लूजन इज राइट। अब सेकंड कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। अब हम सेकंड कंक्लूजन की तरफ चलते हैं, एन कॉपीराइट एम। कॉपीराइट का अर्थ है लेस देन, यानी कि एन लेस देन एम। एन कहाँ पर है, एन है हमारा यहाँ पर, और एम है यहाँ पर, यानी एम फ्लो सेम है, डायरेक्शन सिंबल की जो डायरेक्शन है वो सेम है, लेकिन एम की तरफ क्या होना चाहिए, बड़ा। और 50% का, यहाँ पर ये 50% रहना है और यहाँ पर 100% का, तो 100% का साइन लेना है। लेकिन टेल किसकी तरफ होगी, एम की तरफ नहीं, एन की तरफ टेल होगी, यानी कि कंक्लूजन भी ठीक है। अब नेक्स्ट कंक्लूजन, जे डॉलर एस, सॉरी जे डॉलर आर। तो जे डॉलर मतलब, जे डॉलर का मतलब क्या है, ग्रेटर देन आर। अब जे ग्रेटर देन आर, यानी कि जे कहाँ पर है, यहाँ पर, और आर यहाँ पर है। अब फ्लो सेम है, दोनों 100% सिंबल यूज हैं, तो जे की तरफ करना चाहिए बड़ा, तो ये भी क्वेश्चन सही है। अब चलते हैं फोर्थ कंक्लूजन की तरफ। अब फोर्थ कंक्लूजन है एन स्टार आर। एन स्टार, स्टार का मतलब क्या है, एन स्टार का मतलब है इज इक्वल टू एन बराबर आर। अब देखो एन यहाँ पर है और आर यहाँ पर है, यहाँ पर 50% का सिंबल यूज हुआ है। अब मैंने बताया था कि आर इज इक्वल टू का तो वही ठीक होगा जैसे कि सेम स्टेटमेंट में, यहाँ पर स्टेटमेंट में एन ये होता तो बिल्कुल ठीक होता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड कंक्लूजन राइट है, लेकिन फोर्थ गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, ओनली फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू। आइदर और इनइक्वालिटी के अंदर आइदर और कंसेप्ट क्या है कि आइदर और के लिए फर्स्ट कंडीशन ये है कि बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग। बोथ जो कंक्लूजन है वो रॉन्ग होंगे, रॉन्ग होने चाहिए पहले तो। ठीक है, और बोथ लेटर्स, यानी कि बोथ लेटर्स आर सेम, यानी सेम हो सकते हैं वो दोनों लेटर्स, सेम होने चाहिए, बट प्लेस में भी चेंज, उनकी जगह अलग अलग हो सकते हैं, बट प्लेस में भी चेंज, बट प्लेस में भी चेंज, में भी
चेंज। ठीक है, यानी पहली कंडीशन थी बोथ कंक्लूजन रॉन्ग, पहले दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, रॉन्ग होने चाहिए, और उनके लेटर जो है वो सेम होंगे लेकिन उनकी जगह अलग अलग हो सकती है, प्लेस में बी चेंज। आइदर और दो प्रकार के होते हैं, लेकिन हम फर्स्ट टाइप पहले पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप देखते हैं अब। ठीक है, जैसे कि मैं क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे मैंने स्टेटमेंट दिया, क्वेश्चन लिया है मैंने स्टेटमेंट, यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखी है ये। ठीक है, ये स्टेटमेंट दे रखी है और यहाँ पर कंक्लूजन दे रखे हैं ये दो कंक्लूजन। अब ये चेक करते हैं, पहले लेते हैं फर्स्ट कंक्लूजन, ए इज इक्वल टू सी। देखो स्टेटमेंट में ए से और सी तक फ्लो देखते हैं, वाली फ्लो सेम है, यानी कि ऐसे ही डायरेक्शन चल रही है, टेल 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 डायरेक्शन इस तरफ है, यानी साइन चेंज नहीं हो रहे। ठीक है, यानी कि फ्लो ऑफ सिंबल्स सेम है, फ्लो ऑफ सिंबल सेम है, लेकिन यहाँ पर 50% के सिंबल यूज हुए हैं, 50% के सिंबल यूज हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है 50% सिंबल यूज हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो कंक्लूजन में 100% इज इक्वल टू का, वैसे भी इज इक्वल टू तो केवल वहीं ठीक होता है, एक कंडीशन में ठीक होता है कि स्टेटमेंट में भी सेम हो, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है, तो कंक्लूजन ये क्या हो गया, रॉन्ग, यानी फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग। अब सेकंड कंक्लूजन देखते हैं। सेकंड कंक्लूजन में जो है ए ग्रेटर देन सी, अब ए यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, अब ये 50% सिंबल, ये भी 50% का सिंबल, लेकिन यहाँ पर क्या है 100% का सिंबल। ठीक है, 100% का सिंबल जो है यहाँ पर, तो प्रेफरेंस देनी थी 100% का। कब आता है, जब 100% का इनके दोनों के बीच होता, यानी यहाँ पर तो 50% का है इनके दोनों के, यानी कि ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए था तब तो ठीक होता है, लेकिन यहाँ पर 100% का सिंबल यूज़ कर लिया, जो कि गलत है। बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग। देखिए यहाँ पर बोथ कंक्लूजन तो रॉन्ग है, लेकिन ए यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी ए है सी है, यानी कि लेटर्स एलिमेंट जो है सेम है। ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई, दोनों का कंक्लूजन रॉन्ग हुई। दूसरी कंडीशन क्या थी, एलिमेंट सेम होने चाहिए। और अब आती है आइदर और की मेन कंडीशन। इसमें आइदर और होता है जब दोनों कंक्लूजनों को मिलाकर, दो निष्कर्षों को मिलाकर यदि 50% के सिंबल बने, 50% के सिंबल बने, 50% के जो सिंबल का साइन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मिले, तो आइदर केस बन जाएगा। यानी आइदर केस कब बनेगा, आइदर केस बनेगा कि पहले तो इंडिविजुअली दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए, और यदि हम दोनों कंक्लूजन को मिलाएं तो हमें 50% के दोनों सिंबल मिलने चाहिए, ये और ये वाला दोनों सिंबल मिलने चाहिए। ठीक, यानी कि इन दोनों सिंबल में से कोई सा सिंबल हो, 50% के सिंबल मिलना चाहिए। यदि हम दोनों कंक्लूजन को मिलाएं तो हमें 50% का कोई भी सिंबल मिलना चाहिए, और वो भी स्टेटमेंट के अनुसार, यानी कि फ्लो सही होना चाहिए, तो आइदर केस बन जाएगा। यानी वो ट्रू होना चाहिए, जब मिला के जो बनेगा वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब इसमें देखते हैं, अगर मैं इन दोनों कंक्लूजन को मिलाऊं तो मेरे पास ए, यहाँ पर इजिकल टू निशान था, ठीक है, और यहाँ पर क्या था ये, तो मैं इन दोनों के निशान को कंबाइन करूँ सिंबल को, तो यहाँ पर बन जाएगा ये, यानी यहाँ पर हमारे पास ये सिंबल बन गया। अब ये क्या है 50% का सिंबल। अब स्टेटमेंट में देखते हैं, यहाँ पर रहा ए, यहाँ पर सी, इन दोनों के बीच 50% सिंबल है, तो यानी 50% को ही लेंगे। 100% का होता है तो हम 100% को प्रेफरेंस देते, 100% वाला ही होता है इन दोनों के बीच। यहाँ पर ए, और ए की तरफ क्या होना चाहिए, खुला हुआ मुँह, और सी की तरफ टेल होनी चाहिए, सी की तरफ टेल होनी चाहिए, यहाँ पर सही है। यानी ये जो मिला, इन दोनों को मिलाकर जो है वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है, तो हम आइदर केस इसमें बन गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर या तो ये कंक्लूजन होगा या ये, यानी कि आइदर और, आइदर 1 और 2 विल बी करेक्ट। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब यहाँ मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया है, इसमें स्टेटमेंट है ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी,
ग्रेटर देन सी, ये स्टेटमेंट है। सी लेस देन इक्वल टू डी और डी इज इक्वल टू ई। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें फर्स्ट कंक्लूजन हम देखते हैं। आइदर कंसेप्ट में क्या था कि एलिमेंट पहले सेम होना चाहिए, ठीक है, और वहाँ पर क्या होना चाहिए, दोनों कंक्लूजन पहले रॉन्ग होने चाहिए और दोनों लेटर कहीं भी हो सकते हैं लेकिन सेम होना चाहिए लेटर, और दोनों को मिलाकर यदि हम 50% सिंबल आए, हमारे पास 50% सिंबल मिले वो भी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो हमारा वहाँ पर आइदर केस बन जाता है। तो यहाँ पर देखो सी ई, सी यहाँ पर है और ई यहाँ पर, अब इन दोनों के बीच में 50% सिंबल आ गया, इज इक्वल टू का तो वहीं सही होता है जब वहाँ पर सेम एलिमेंट हो, इज इक्वल टू वहीं सही होता है, यानी कि सी इज इक्वल टू ई ही लिखा होता है स्टेटमेंट में, तभी सी बराबर ई सही होता, लेकिन स्टेटमेंट ये जो कंक्लूजन है वो रॉन्ग है, तो कैसे स्टेटमेंट में नहीं है। अब देखते हैं दूसरे कंक्लूजन को, सी लेस देन डी, यहाँ पर सी रहा, ये सी है और यहाँ पर डी है, ठीक है, ये सी और यहाँ पर डी, तो सी और डी के बीच में ये क्या है, 50% का सिंबल है। अब 50% का सिंबल है सी और डी के बीच में, लेकिन यहाँ पर कौन सा यूज़ कर लिया, 100% का, जो कि गलत है। ये दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो गए हैं। अब ये दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली रॉन्ग हो गए हैं, लेकिन अब अगर हम इनको मिलाएं तो देखो सी ये बनेगा। अब यहाँ पर ई लिखूँ या डी, अब ये बताओ। अब आपने कहा था कि भाई एलिमेंट सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो ई और डी है, लेकिन ई और डी तो बराबर हैं, चाहे ई लिखूँ चाहे डी, तो यहाँ पर देखो ये सिंबल बनेगा, सी ये कहो या फिर सी ये कहो, क्योंकि ई और डी तो बराबर है, ठीक है। अगर हम इसको कंक्लूजन में देखें, देखो स्टेटमेंट में देखें, अगर हम इसको स्टेटमेंट में देखें तो देखो सी यहाँ पर है, ये सी, और ई यहाँ पर है, यहाँ पर 50% का सिंबल, यहाँ पर 100% का सिंबल, लेकिन सी की तरफ क्या है, टेल 50% सिंबल, और ई लिखूँ या चाहिए डी लिखूँ, यानी कि इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों कंक्लूजन को मिलाकर हमारे पास 50% का सिंबल मिल रहा है और वो स्टेटमेंट के अनुसार भी ठीक है। तो हमारे यहाँ पर कल लग जाएगा आइदर और कंसेप्ट, यानी कि आइदर 1 और 2 विल बी करेक्ट आंसर। देखिए टाइप 1 में ये था कि पहले दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए और एलिमेंट सेम होने चाहिए, और इन दोनों को मिलाकर 50% का सिंबल मिलना चाहिए जो कि स्टेटमेंट के अनुसार सही हो, तो आइदर कंसेप्ट लगता था। लेकिन अब टाइप 2 में क्या है, अगर हम दोनों कंक्लूजन, ये तो दोनों कंक्लूजन जो है वो रॉन्ग तो होने चाहिए, लेकिन अगर हम दोनों कंक्लूजन को मिलाएंगे तो वहाँ पर हमें तीनों सिंबल मिलने चाहिए, तीनों सिंबल मिलेंगे तो भी वहाँ पर आइदर और कंसेप्ट लगेगा। अब यहाँ पर देखो स्टेटमेंट है ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, लेस देन इक्वल टू सी, लेस देन इक्वल टू डी, और डी इज ग्रेटर देन ई। तो यहाँ पर कंक्लूजन ये दे रखे हैं। अब देखो पहला कंक्लूजन हम लेते हैं ए ग्रेटर देन ई। अब ए यहाँ पर है और ई यहाँ पर है। अब ए से हम ई की तरफ जाएंगे तो देखो यहाँ पर ही रास्ता चेंज हो गया। यहाँ पर ऐसे सिंबल था ये, और ये सिंबल है ऐसे, यानी कि सिंबल चेंज हो गया। यहाँ पर बी के बाद ही सिंबल चेंज हो गए हैं, तो ये कंक्लूजन रॉन्ग, कि जहाँ पर सिंबल चेंज हो गया, सिंबल्स का फ्लो चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगी, वहाँ पर सभी कंक्लूजन रॉन्ग हो जाते हैं। तो ये पहला कंक्लूजन रॉन्ग। अब दूसरे कंक्लूजन को देखते हैं, ए लेस देन और इक्वल टू ई। अब ए यहाँ पर है और ई यहाँ पर, अब वही बात है, ए सी की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर चेंज हो गया, जो वे है रास्ता है यहाँ पर ही चेंज हो गया, तो यहाँ पर गलत, क्योंकि सिंबल्स का फ्लो चेंज हो गया, ये दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग हो गए। अब अगर हम दोनों को मिलाएं तो ये था, अब ये सिंबल्स को और उठाएं तो यहाँ पर क्या होगा, ए और बी के बीच ये सिंबल तीनों सिंबल मिल गए। तीनों सिंबल का मतलब है कि एक बार ए की तरफ मुँह खुला मुँह होना चाहिए, एक बार ए की तरफ टैल होनी चाहिए, और एक बार इज इक्वल टू। ये नहीं है कि यहाँ पर ऐसे ही लिख देते हैं, यानी कि ऐसे लिख दिया कि दोनों सिंबल मिल गए, यानी कि टैल के हिसाब से देखें। अब हमारे पास ए और ई के बीच तीनों सिंबल्स मिल गए हैं। दो निष्कर्ष को मिलाने पर, पहले जो ये दोनों निष्कर्ष अलग अलग रूप से गलत होने चाहिए, और दो निष्कर्षों को मिलाने पर, दो कंक्लूजन को मिलाने पर
यदि 100% के सिंबल बनते हैं ये वाले, तो 100% के सिंबल, तीनों सिंबल मिले हैं तो आइदर और केस लगेगा। और टाइप 1 में तो क्या था, अगर 50% के दोनों सिंबल्स को मिलाकर, दोनों कंक्लूजन को मिलाकर 50% के सिंबल मिले तो भी कंक्लूजन आइदर और कंसेप्ट लगता था। लेकिन यहाँ पर तीनों सिंबल मिले तो वो भी कौन से 100% के सिंबल मिले, तीनों 100% के सिंबल मिले तो आइदर और का कंसेप्ट लगेगा। तो यहाँ पर आंसर होगा आइदर 1 और आइदर 1 और 2 आंसर है इसका। अब आइदर और का मैंने एक और क्वेश्चन लिया है ताकि आपको ध्यान से समझ में आ जाए। अब देखो स्टेटमेंट, इसमें क्या स्टेटमेंट है, इसमें स्टेटमेंट है डी, यहाँ पर स्टेटमेंट है डी लेस देन और इक्वल टू ई, लेस देन इक्वल टू एफ, एफ इज इक्वल टू जी। पहले हम कंक्लूजन 1 को देखते हैं, इस कंक्लूजन देखते हैं पहले। तो डी बराबर एफ, अब देखो डी बराबर एफ कहीं है स्टेटमेंट में, डी बराबर एफ कहीं नहीं है, बराबर वाला तो वहीं सही होगा जब एज इट इज़ स्टेटमेंट में हो, तो यहाँ पर रॉन्ग हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एफ ग्रेटर देन डी, यहाँ पर एफ रहा और यहाँ पर डी, जब डी से एफ की तरफ जा रहे हैं तो फ्लो देखो सेम है, फ्लो ऐसे ऐसे उसमें ऐसे ऐसे, यानी कि टेल एक तरफ है, यानी कि सिम्बल्स का फ्लो सेम है। डी से एफ की तरफ जाएंगे तो वे सेम है, रास्ता क्लियर है, आराम से जा सकते हैं क्योंकि सिम्बल्स का जो है फ्लो सेम है। अच्छा, अब दूसरा काम क्या है, सिम्बल्स देखना 50% के हैं 100% के, यहाँ पर है 100% सिम्बल यूज है, लेकिन इन दोनों के बीच में यहाँ पे 50%, यहाँ पे 50%, लेकिन इन दोनों के बीच में यहाँ पे 50% सिम्बल, ये भी 50% सिम्बल, लेकिन कंक्लूजन में 100% सिम्बल यूज़ किया जो कि गलत है। तो ये दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो गए। अब ये दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो गए हैं अलग अलग से। अब इन दोनों को मिला के देखते हैं कि इसमें एलिमेंट जो है डी है, यहाँ पर भी डी है, यहाँ पर भी एफ है, यानी एलिमेंट सेम है, तो हम इन दोनों को मिला कर देखते हैं कहीं आइदर और तो नहीं बन रहा। तो यहाँ पर देखो डी है, तो यहाँ पर इज इक्वल टू निशान है और एफ है। अब एफ की तरफ बढ़ा तो ये एस निशान होंगे, यानी कि डी इज लेस देन और इक्वल टू एफ। इसको कैसे लिख सकते हैं, डी इज लेस देन और इक्वल टू एफ, डी इज यानी डी इज लेस देन और इक्वल टू एफ। अब डी इज लेस देन इक्वल टू एफ, अब दिस स्टेटमेंट में यहाँ पर डी था, ये डी है और यहाँ ये एफ है, ठीक है, ये एफ है। अब डी से एफ की तरफ जाएंगे, यहाँ पर 50% सिम्बल है इन दोनों के बीच में, और यहाँ पर भी 50% सिम्बल है। अब देखो 50% सिम्बल है यहाँ पर भी, लेकिन डी की तरफ क्या है, टेल, तो यहाँ पर भी डी की तरफ टेल ही है, यानी कि सही है। यानी इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों कंक्लूजन को मिलाकर एक 50% का सिम्बल मिला है जो कि स्टेटमेंट के अनुसार है, यानी कि यहाँ पर आइदर और कंसेप्ट लगेगा। तो यहाँ पर आंसर रहेगा इसका आइदर फर्स्ट और 2। यानी आइदर और में कितनी टाइप थी, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या था कि पहले दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए, अगर उन दोनों कंक्लूजन को मिलाकर एक 50% का सिम्बल मिल रहा हो और 50% सिम्बल स्टेटमेंट के अनुसार हो, यानी कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सही हो, तो वहाँ पर आइदर और केस लगेगा। सेकंड टाइप में क्या था कि पहले दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए, एलिमेंट सेम होने चाहिए, और अगर उन दोनों कंक्लूजन को मिलाएं तो हमारे पास तीनों सिंबल मिले तो वहाँ पर भी आइदर और कंसेप्ट लगेगा। ये पूरा कंसेप्ट था इनइक्वालिटी का, आइदर और कोडिंग का, और वो पार्ट मैंने करवाई दिया पहले सिंपल का, ठीक है। तो अब इनइक्वालिटी कंप्लीट हो गई है, प्रैक्टिस करें।